रुको भाई, भागो मत। आदमी भी वही है, चैनल भी वही है, टॉपिक भी वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा नाम बदल गया है ताकि हम भीड़ में खो ना जाए, और कंटेंट भी वही रहेगा। और जिन लोगों को पता नहीं था, मेरा नाम अनिकेत बैनर्जी है और हम कोलकाता से बिलोंग करता है। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा सेल्फ इंट्रो था। चलिए वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि लाइफ में सब मस्ती में होंगे। तो जो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है मेरा ग्रैंड एट नियोस 2023 मॉडल, स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ आता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने इस गाड़ी में कौन सा एक्सेसरीज लगाया है। तो मैंने गाड़ी में बहुत ही बेसिक एक्सेसरीज लगाया है, और ये सारा एक्सेसरीज जो लगा है ये सारा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और इतना ही काफ़ी है। साथ में साथ गाड़ी में पहले से बहुत कुछ आता है, तो इन सब के अलावा हमको नहीं लगता कि और कुछ चाहिए होगा। अगर एक्सटर्नली की बात करें तो मैंने यहाँ पे लगा है मड फ्लैप्स, चारों टायर पे है, और साइड प्रोफाइल में आपको दिख रहा है डोर एज गार्ड, जो मेरा मोटा सा रबर फिनिश में है। मड फ्लैप की अगर प्राइस की बात करें तो मेरे को ये वाला पड़ा है 800 रुपये के करीब। डोर एज गार्ड मेरे को पड़ा है 400 रुपये, और ये नॉन क्रोम फिनिश में मेरे ने डोर वाइजर लगाया है, नियोस की ब्रांडिंग के साथ आता है, और ये मेरे को पड़ा है 1100 रुपये। रियर साइड में मैंने कुछ नहीं लगाया है, और इस साइड में भी अलग से कुछ नहीं है। बाकी जो मैंने लगाया है वो है 5D मैट्स, जो एज टू एज कॉर्नर प्रोटेक्शन था। यही मेरे को लगता है वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये रबर फिनिश के साथ आता है जो GFI का है, और ये हिलता डुलता भी नहीं है, जो मेरा मेन कंसर्न रहता है। सेम 5D मैट GFI का रियर साइड में भी है। रियर साइड में 5D मैट एक्चुअली लगाने के ना पहले जो नॉर्मल मैट आता है ना, और वो चीज़ क्या होता है, पीछे जो भी बैठता है वो मैट को ना अंदर की तरफ, मतलब पीछे वाला सीट के अंदर की तरफ धंसा देता है, जो मेरे को एकदम पसंद नहीं है। तो 5D मैट हम हमेशा प्रेफर करेगा, आप लोग को भी रिकमेंड करेंगे। ये क्रोम उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने डोर पे हैंडल पे क्रोम नहीं लगाया है। और सामने में सेम GFI का 5D मैट। अगर मैट का कॉस्टिंग की बात करूँ तो अंदर में फ्रंट साइड और रियर साइड में अगर मैट अगर लगाते हैं तो आपको करीब 3500 रुपये की पड़ेगा, और रियर अगर डीकी मैट लगाते हैं तो वो 1500 रुपये की पड़ा है। बाकी जो मैंने लगाया है वो है आपका लेदर डबल क्रॉस स्टिच के साथ स्टीयरिंग रैप, जो मुझे 800 रुपये की पड़ी है। और ये सीट कवर, ये भी आर्टिफिशियल लेदर का फिनिश में है, डबल स्टिच के साथ, वाइट कलर का स्टिचिंग है। ये सीट कवर में मुझे करीब 10,000 रुपये की पड़ा। यहाँ तक देखने के बाद मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप लोग का मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 2023 ग्रैंड एट नियोस में तो अभी 4 एयरबैग्स आने लगा है, मतलब रियर के 2 एयरबैग, तो फ्रंट सीट के पीछे होता है, तो सीट कवर लगाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक मैंने जिनसे भी पूछा था, क्योंकि सीट कवर लगाने से पहले, तो वो लोग ने बोला था कि नहीं होगा। इवन शोरूम से भी कंफर्म किया था, और शोरूम वाला भी जो सीट कवर प्रोवाइड कर रहा है वो भी सेम ही सीट कवर प्रोवाइड कर रहा है, उसमें भी वो लोग सिंगल स्टिच ही मार रहा है जहाँ से वो डिप्लॉय होगा। इसलिए जहाँ से मैंने सीट कवर बनवाया, मतलब एक्सप्रेशन से, मैं वहाँ पे भी स्पेशल ऑर्डर दे दिया था कि, या इंस्ट्रक्शन दे दिया था, मेरे को भी सेम चीज़ ही चाहिए जो शोरूम वाला लोग सीट कवर में कर रहा था, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और एकदम लास्ट में जो मैंने एक्सेसरीज लगाया है वो है ये हैंड रेस्ट, जो मुझे 1900 रुपये की पड़ी। थोड़ा स्पेस भी है अंदर। तो ये सब चीज़ के अलावा मैंने एक की रिंग लिया था लेदर का डेली ऑब्जेक्ट से, जो मुझे 500 रुपये का पड़ा। देखने में क्लासी है, इसीलिए मैंने ये लिया। तो ये टोटल एक्सेसरीज अगर मैं बात करूँ तो मेरे को करीब 18,000 रुपये का पड़ा है एक्सप्रेशन से, जो EM बाईपास कनेक्टर के ऊपर है। वहीं मैंने बहुत जगह पे प्राइसिंग का कॉस्टिंग के लिए पूछा था, तो वहीं पे मेरे को लगा कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी खड़ा होता है। और यही सब बेसिक एक्सेसरीज में जो आप लोग को रिकमेंड करूँगा आप लोग लगाइए, क्योंकि एक जो चीज़ है कि अगर मेरे हिसाब से बोलूँ, मेरे को कोई वायरिंग का लेके आगे जाके कट छट नहीं करना मेरे को पसंद नहीं है। और ऑलरेडी ग्रैंड एट नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट फीचर लोडेड है, तो और इसके अलावा हमको नहीं लगता कि और एक्सेसरीज का ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको बताऊँ, मेरे को 2 चीज़ फ्यूचर में करना है। अगर मेरे को क्या बोलूँ, कपलर टू कपलर मिले तो ही, क्योंकि मैं कोई वायर कट नहीं करने वाला। जैसे कि एक तो मैं इसको फुल LED में कन्वर्ट कर दूंगा बाद में, प्रोजेक्टर को। अभी LED है बट येलो कलर लाइट देता है।
और दूसरा जो चीज़ है वो, अगर ये कनेक्टिंग लाइट मेरे को मिल गया ब्रेक के साथ एडेप्टिव, ताकि ब्रेक मारने पे अगर ये जलता है अगर वेन्यू की तरह, तो मैं उसको फ्यूचर में चेंज कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया व्लॉग के साथ और कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइफ में मस्ती में रहिए। चलिए टाटा।